साहित्य, संगीत और रंगमंच की त्रिवेणी को समेटे उड़ीसा चौपाल साहित्य उत्सव का रंगारंग शुभारंभ बुधवार को भव्य समारोह के साथ हुआ। यह उत्सव 22 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली रोड स्थित बुद्धि विहार गांधी पार्क में आयोजित किया जा रहा है। शुभारंभ अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मुरादाबाद साहित्य, शायरी और उद्योग का शहर है और इस तरह के आयोजन भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। क्योंकि ये कहा जाता है, हम सबसे ये कहा जाता है कि पशु और पशुपति में सिर्फ जो अंतर होता है वो साहित्य, संगीत और कला का ही अंतर होता है। क्योंकि साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति को लोग पशुपति की स्थिति में नहीं रखते हैं। और मुरादाबाद जो वर्तमान में संपत्ति के तौर पे जाना जाता है, लेकिन इसका इतिहास अगर देखा जाए तो जिगर मुरादाबादी जैसे महान साहित्यकार आपके शहर में प्रदान किए हैं, तो निश्चित रूप से अब यह संपत्ति के साथ साथ साहित्य की भूमि के रूप में भी अब फिर से जाना जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ये आनंद का विषय है कि साहित्य यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया है, और जब किसी भी क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी साहित्य की अभिरुचि वाले हों तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि उस क्षेत्र का कल्याण होता है और क्षेत्र का कहीं ना कहीं बहुत अपूर्व तरीके से विकास होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि किसी भी नगर की पहचान वहां की जमीन से नहीं पहचानी जाती, वहां पर रहने वाले नागरिकों के जमीर से पहचानी जाती है। उद्घाटन समारोह में मुरादाबाद के आसपास जिलों के कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन माधव शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह, डीआईजी मुनिराज, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन महेश्वरी, नगर आयुक्त मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल व बड़ी संख्या में शहर के बुद्धिजीवी, साहित्य प्रेमी और स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और अधिकारियों ने इस आयोजन की जमकर सराहना करते हुए कहा, ऐसे सांस्कृतिक आयोजन देश की विरासतों, परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साहित्य उत्सव के अंतर्गत पुस्तक मेला, फोटो गैलरी, आर्ट गैलरी तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की पारंपरिक वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विशेष रूप से रेत कला के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मां सरस्वती के चित्रों से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। सुदर्शन पटनायक की कला ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। शुभारंभ अवसर पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है। उन्होंने मुरादाबाद की जनता से अपील की, 22 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले उत्सव में सहभागी बने। मुरादाबाद लिटरेरी फेस्टिवल उड़ीसा के प्रथम संस्करण में हमारे बीच में उपस्थित हमारे बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर और हर दिन अजीज हमारे सिने आर्टिस्ट, और मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री के सबसे अच्छे वक्ता आशुतोष राणा जी। हालांकि इसका नाम लिटरेरी फेस्टिवल है, लेकिन इसमें सभी प्रकार की कलाओं को यहाँ पे जगह दी गई है। ये यहाँ पे बुक स्टॉल, यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि इतना बड़ा कलेक्शन बुक स्टॉल का मुरादाबाद में लोग बताते हैं कि आज से 15-20 साल पहले लगा था, उसके बाद सीधे अब ये इसकी शुरुआत हुई है। गाँव की महिलाएं हैं, उनको अपने प्रोड्यूस के लिए यहाँ पे सरस हाट का यहाँ पे सुविधा दी गई है, जहाँ पे वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको वहाँ पे लोगों को डिस्प्ले कर सके, दिखा सके, बेच सके। इसके साथ ही साथ बहुत ही केयरफुली क्यूरेटेड, बहुत ही मतलब चुन के यहाँ पे भारत के और नॉर्थ इंडिया के स्पेशली विभिन्न क्षेत्रों से फूड स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसका आनंद मुरादाबाद के नागरिक ले सके। मैं इस सभी आयोजन में अपना प्रबल सहयोग देने के लिए पूर्वांचल वासी संस्था का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साहित्य कृति का दर्शन करें। इसमें पुस्तक मेला तो लगा ही है, बाहर से बहुत सारे प्रकाशक यहाँ पे आए हैं, बहुत उत्साह है प्रकाशकों में भी और जो हमारे यहाँ आने वाले लोग हैं उनमें भी। और यहाँ पे बेसिकली माँ सरस्वती का पूजन है, 23 तारीख को बसंतोत्सव का प्रारंभ है, उसको लेकर
यहाँ पर पुस्तक मेला रखा गया है। साथ लगभग ही कितने पब्लिशर आए हैं सर इस मेले में? यहाँ इस समय 40 से ज्यादा पब्लिशर हैं और अभी और पब्लिशर्स आ रहे हैं। यहाँ पे शिल्प का प्रदर्शन है, यहाँ पे कला का प्रदर्शन है, यहाँ पे लोकल जितने आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, उनकी कला का प्रदर्शन है, फोटोग्राफी है, लोक नृत्य है और इसके अलावा यहाँ पर सैंड आर्ट है। सैंड आर्ट के अलावा सरस मेला है, यहाँ पे फूड फेस्टिवल है, बच्चों के लिए गेम है और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। टोटल जो कोशिश ये है कि लोगों को हम पुस्तकों से जोड़ें, जो युवा जनरेशन है उसको हम यहाँ ले आएं, पुस्तकों की तरफ उनको जोड़ें मोड़ें और उनको अपनी संस्कृति से परिचित कराएं, पुस्तकों की तरफ लेके आएं। तो टोटल प्रयास ये है कि जो भारत की लोक संस्कृति है, पुस्तकें हैं, भारत की जो कला है, उससे हम युवा वर्ग को जोड़ सकें। और जिस हिसाब से उत्साह है पहले दिन ही, मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। विशेषतः में मेरा सभी से आग्रह है, खासतौर से परिवार के साथ हमें यहाँ पर चारों तरफ हमने सुरक्षा के अच्छे प्रबंध भी किए हुए हैं और किसी को किसी तरीके की मुश्किल न हो उस सब के लिए टीम मुस्तैद है। सर क्या इस इलाके की जो विशेषता है, चाहे ओडीओपी के प्रोडक्ट मुरादाबाद मंडल में जो भी बनते हैं या फिर यहाँ कवि रहे हैं, शायर रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उस सब का प्रदर्शन, उन सब की पुस्तकें, उन सब के प्रोडक्ट जो है प्रदर्शित किए गए? ये तो है ही है कि यहाँ के सभी जो साहित्यकार हैं उनकी पुस्तकें हैं, उनके कोटेशंस लग रहे हैं, वैदिक विलेज है। इसके अलावा जो बाहर के भी बड़े साहित्यकार हैं, इसमें बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जो हमारी कला, संस्कृति, साहित्य पर चर्चा करेंगे। सिनेमा पे, चाहे OTT हो, रील जगत हो, सोशल मीडिया हो, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटीज को बुलाया गया है और सुबह से लेकर शाम तक लगातार सत्र चलेंगे। उसमें बातें होंगी, परिचर्चा होगी, प्रदर्शन होंगे, कहीं शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन होगा। तो दिन भर कोई न कोई कार्यक्रम चलेगा। ये एक नया अनुभव है, लोगों की क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और लोगों का सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करेगा, ज्ञानवर्धक है, अवेयरनेस से जुड़ा।